नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। बच्चों, हम 6th लेसन पढ़ रहे थे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। कल हमने बच्चों भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं। आज हम रासायनिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं बच्चों टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, कल हमने भौतिक परिवर्तन पढ़ा था। तो भौतिक परिवर्तन में हमने ये देखा था कि ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे कि पदार्थ का आकार है, उसका साइज है, उसका रंग है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है ना। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, ये हमने पढ़ा था। इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, जबकि रासायनिक परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन से बिल्कुल डिफरेंट है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन में तो नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं इनके अंदर नया पदार्थ बनता है ना। और ये उत्क्रमणीय भी नहीं होते। रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय नहीं होते, जबकि भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, है ना। तो देखते हैं वो क्या कह रही है। देखो, जैसे कि लोहे में जंग लगना एक प्रकार का परिवर्तन ही है। ये लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। देखो बच्चों, जब हम देखते हैं कि हमारे घर के अंदर या किसी गार्डन के अंदर लोहे की बेंचेस वगैरह रहती है, टेबल्स वगैरह रहती है ना, और लोहे के गेट वगैरह रहते हैं, तो वो बारिश के मौसम में जो है उनके ऊपर जो है जंग लग जाता है, एक भूरे रंग की परत उनके ऊपर बन जाती है ना। अब ये जो भूरे रंग की परत बन जाती है, ये क्यों बनती है, ये क्या है। लोहे के ऊपर जब बारिश के अंदर नमी के अंदर वो बार खुला रह जाता है, तो ये लोहा जो होता है वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और आयरन ऑक्साइड बनाता है। जब ये आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो ये आयरन ऑक्साइड बनने के कारण एक नया पदार्थ बनता है, आयरन ऑक्साइड, जो कि भूरे रंग का होता है और एक अलग सा ही दिखाई देता है लोहे के ऊपर, है ना। तो इसका मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर कोई भी पदार्थ जो होता है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके या फिर जलकर या फिर किसी भी पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है ना। अब हम इस जंग लगे पदार्थ को वापस से क्या पुनः से पहले जैसा था उस वैसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। एक बार लोहे के ऊपर जंग लगने के बाद वो लोहा खराब हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय नहीं होता, यह अनुत्क्रमणीय होता है। वापस इससे हम पुनः पहले वाली चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन समझ में आया आपको। देखिए, और भी एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, जैसे घर में रखी हमारी कुल्हाड़ी है, हथौड़ा है ना। ये भी वायु में जब बाहर बारिश के मौसम में खुले रह जाते हैं तो इनके ऊपर भी जंग लग जाता है ना। इसके साथ साथ रसोई के अंदर जो तवा होता है हमारा, कई बार वो भी गीला रह जाता है, तो खुला बारिश के मौसम में उसके ऊपर भी जंग लगने लगता है ना। तो जंग जो होता है वो लोहे से अलग है ना। क्यों? क्योंकि लोहा जो था उसने वायुमंडल में जो नमी थी, ऑक्सीजन थी, उससे अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाया। आयरन ऑक्साइड एक नया पदार्थ बना, है ना। और ये अनुक्रमणीय है, ये परिवर्तन, है ना। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ बनता है, और रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल लिया हमने कि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी ली, पतला जो फीता होता है मैग्नीशियम का वो लिया, तार लिया, और फिर इसको हमने थोड़ा सा इसके सिरों को रेजमाल से घिस लिया, और फिर हमने इसको क्या किया, मोमबत्ती की लौ पर इसको गर्म किया, है ना। ये देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता, ये मैग्नीशियम के फीते को जलाया जा रहा है ना। जब मैग्नीशियम के फीते को जलाते हैं तो मैग्नीशियम का फीता भी जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है ना। और पीछे जलने के बाद ये पीछे भस्म छोड़ देता है ना। एक सफ़ेद रंग का पाउडर छोड़ता है, तो अवशेष भी छोड़ता है। कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं इसके अंदर एक तो नया पदार्थ बनता है, प्लस पीछे अवशेष भी रहते हैं, है ना। और ये अनुक्रमणीय। अब हम क्या वापस इस सफ़ेद रंग के जलने के बाद जो सफ़ेद रंग का पाउडर बना, जो भस्म बनी, उससे क्या वापस मैग्नीशियम का फीता प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थों से नए पदार्थ बनते हैं। पदार्थ जो होते हैं वो किसी भी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, और नए पदार्थ बनाने के साथ ही वो अनुक्रमणीय भी होते हैं। उनसे पुनः जो है पहले वाली स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि मैग्नीशियम का जो सिरा था उसको मोमबत्ती की लौ के पास लाया, तो ये चमकदार श्वेत प्रकाश देती हुई जलने लगी, मैग्नीशियम का फीता जलने लगा।
अब जब ये पूरी तरह से जल गया तो इसके बाद सफ़ेद रंग का पाउडर बना, इससे भस्म तैयार हुई। अब ये जो भस्म थी इससे हम वापस मैग्नीशियम का फीता प्राप्त कर सकते क्या? नहीं कर सकते, है ना। तो ये अनुत्क्रमणीय हो गया। आया समझ में? अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है? तो इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा भी हम दर्शा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको हम एक समीकरण के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का सूत्र क्या है? Mg। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, O2 से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों ने अभिक्रिया की। तो यहाँ पर ये तीर का निशान क्या बताता है कि इन दोनों के अभिक्रिया करने से ये पदार्थ बनता है ना। तो अब यहाँ पर क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जिसका सूत्र क्या है? MgO। क्या है? MgO, है ना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पीछे इसके अंदर जो है वो सफ़ेद भस्म जैसा पाउडर भी बनता है, एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इससे हम पुनः मैग्नीशियम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए बच्चों, इसकी भस्म को हमने एकत्रित किया, उसके अंदर कुछ थोड़ा पानी डाला और जल डाल करके उसको अच्छी तरह से हिला लिया, मिश्रण तैयार कर लिया। अब इस मिश्रण को फिर हमने लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कर लिया। तो जब हम इसको लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण करेंगे तो मैग्नीशियम तो एक धातु है ना, और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं कैसे होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, है ना। तो ये क्षारीय प्रकृति के, यानी कि इसको लाल लिटमस पत्र को ये कैसा कर देगा? हरे रंग में परिवर्तित कर देगा, है ना। तो ये आप 8th क्लास में पढ़ोगे आगे, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, ये जो भस्म था इसको जब हमने जल में घोला तो एक नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल। तो इससे क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। तो हमने अभी कहा था कि रासायनिक परिवर्तन उसे ही कहते हैं जिसके अंदर नया पदार्थ बनता है। क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना। और इस परिवर्तन को, ये भी एक रासायनिक जो है परिवर्तन का जो है उदाहरण हम दे सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो एक नया पदार्थ बनाता है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 5वें पार्ट के अंदर पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार होता है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक नया पदार्थ है। मैग्नीशियम तो एक धातु है, लेकिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया जो कि मैग्नीशियम के जलने पर बना। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एक नया पदार्थ बना, ये किससे बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बना। तो दोनों ही यहाँ पर नए पदार्थ बन रहे हैं, दोनों ही रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है ना। तो बच्चों, अब आपको समझ में आया कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर नए पदार्थ बनते हैं, प्लस ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। इस प्रकार के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आगे समझ में कि ऐसे परिवर्तन जिसके अंदर नया पदार्थ बनता है प्लस ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, इस प्रकार के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।